जय श्री कृष्णा। आज हम आगे बढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे, आगे बढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से आगे हमें गाइडेंस मिल रहा है मेरी भगवत गीता में। तो पहले एपिसोड में हमने देखा था कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सव मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। तो ये वहां से शुरुआत हो गई थी कि धर्म क्षेत्र और कर्म क्षेत्र, यहाँ पे मेरे और पंडु के पुत्रों ने क्या किया, ये सवाल था। तो यहाँ पे दो पार्टियां तो हमें पता थी, आया ना। दो पार्टियां कौन कौन सी थी, किसी को याद है? आई होप यस, है ना। तो एक पंडु की, जिसका गाइडेंस कर रहा है धर्म रूपी संयम रूपी युधिष्ठिर, और दूसरा अहंकार रूपी दुर्योधन, है ना। तो ऐसे कुछ आ रहे हैं। और यहाँ पे अथर्व नागरे जी का कहना है कि चेन्नई सुपर किंग वर्सेस मुंबई इंडियंस, ऐसी दो पार्टियां थी। तो अथर्व जी, हम स्वीकार करते हैं, और अगर गलती से आप गलत मीटिंग में आए हो तो आप चुनाव कीजिए, यहाँ भगवत की भक्ति होगी, है ना। और यहाँ पे आप तय कीजिए आपको क्या करना है, बट कृपया मेरी विनती है, हम आपके स्टेडियम में नहीं आते हैं और वहां के जय कृष्णा के नारे नहीं लगाते। आपको करना है तो करते रहे, है ना। हम दोनों कर सकते हैं, हम दोनों कर सकते हैं। हम आपको आगे भी बढ़ने दे सकते हैं या रोक भी सकते हैं। चलो छोड़ो, स्वीकार करते हैं, आगे बढ़ते हैं। और आप, मैं भी उम्मीद करता हूँ आप भी स्वीकार करें, आगे बढ़े, है ना। यस, तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमने ये देखा कि दोनों तरह के लोग आए थे, आमने सामने आए थे, और उनकी ये लड़ाई चल रही थी, है ना। तो एक है दुष्प्रवृत्तियां और दूसरी है अच्छी प्रवृत्तियां, और दोनों प्रवृत्तियां जब आमने सामने आती है तो कुरुक्षेत्र की लड़ाई होती है। अब क्या लगता है आपको, कितनी बार ये दोनों प्रवृत्तियां आमने सामने आती है? कुछ कुछ बता सकते हो आप, कितनी बार? एनी गेसेस? ओके। अगर मैं आपको पूछूं कि दिन में कितनी बार ये प्रवृत्ति आमने सामने आती है, तो आप कहोगे हमेशा। यस, सही कहा आपने। अच्छा, क्या हर घंटे आती है? हाँ, क्या बात है, तो सही है आंसर आपका, हर घंटे आती है। अच्छा, थोड़ा और आगे बढ़ते, क्या हर पल आती है? हाँ या ना? शो ऑफ हैंड्स अगर आती है हर पल तो। थोड़ा आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं, आने के लिए जाती कहाँ है ये तो हमेशा साथ साथ रहती है ना। ये युद्ध में तो तभी एक दूसरे के साथ भिड़े जब युद्ध अटल हुआ, दोनों में से एक को चुनना था। और तब तक ये दोनों कहाँ थे? तो तब तक ये दोनों साथ में ही थे, आया ना। ये संघर्ष आज का नहीं था, ये संघर्ष इनके जन्मों से था। जैसे ही इस साइड में युधिष्ठिर और उस साइड में दुर्योधन ने जन्म लिया, तब से ये पांडव और कौरवों का लेबल उनको लग गया। आज तो फाइनल लड़ाई के लिए वो आमने सामने आए हैं। और कई बार ऐसे होता है कि जब, ध्यान से सुनना मेरी बात को, ओके। तो मैं ये कह रहा था कि ये तो आमने सामने हमेशा होते हैं, बट एक वक्त ऐसा भी आ जाता है जब हमें फैसला करना पड़ता है कि अब बस, अब इसको पूरा खत्म करना पड़ेगा, हाँ या ना। अब मैं आगे वाली बात पहले से ही बता दूं, ओके, कि इस युद्ध में दोनों क्षेत्रों की बहुत ज्यादा हानि हो गई। कई सारे लोग बोलते हैं पांडव जीते। ओके, अभी आ रहा है आवाज, क्लियर है? हाथ दिखाए। ओके। तो कई सारे लोग ये कहते हैं या मानते हैं, कई सारे लोग ये कहते हैं या मानते हैं। अभी आ रही है आवाज? अभी आ रही है? ओके, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, एक मिनट दीजिए मुझे। ओके, परफेक्ट। तो ये दोनों आमने सामने होते हैं, बट एक वक्त आ जाता है जब हमें निर्णय लेना पड़ता है कि दोनों में से एक जीतेगा। और जब युद्ध होता है तो युद्ध किसी सबके लिए अच्छा नहीं होता। युद्ध में दोनों जगह की क्षति होती है। जैसे अगर हमने देखा तो युद्ध का परिणाम ये हुआ कि कौरवों का पूरा वंश खत्म हो गया, बट पांडवों की तरफ से भी कोई नहीं बचा। एक केवल राजा परीक्षित बच गए। राजा तो क्या, वो बच्चा था, गर्भ में था इसलिए बच गया, और आगे चल के उसने वंश को आगे बढ़ाया, आया ना, शो ऑफ हैंड्स। तो द्रौपदी के भी पूरे पुत्र इस युद्ध में मारे गए थे। तो आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं भगवत गीता में आगे क्या हुआ।
तो दूसरा वाला जो सीन था, दूसरे सीन में हमने क्या देखा? दूसरे सीन में हमने देखा कि ये लोग सामने तो आ गए, फिर इनके वर्णन किए गए, अलग अलग लोगों के वर्णन किए गए। अब उसके बाद ध्यान से सुनना, अभी ये पूरे वर्णन हो गए, इसने बताया मेरे पास कौन कौन है, तुम्हारे पास कौन कौन है, मेरा यो कौन है। और आखिरी वाला श्लोक हमने जो पढ़ा था वो ये था कि उसने कहा था कि बिकॉज हमारे नेता कौन है? पितामह भीष्म है, और जब तक पितामह भीष्म है हम हार नहीं सकते, है ना। और आगे उसने ये कहा इसलिए हम सब मिलके पितामह भीष्म की रक्षा करनी चाहिए हमें। और इसीलिए मैं कई बार कहता हूं कि इसे कहते हैं भ्रम रूपी भीष्म। क्या कहते हैं? भ्रम रूपी भीष्म। एक बाजू में तो वो आपका सबसे बड़ा नेता है और दूसरी बाजू में आप कह रहे हो कि इनकी रक्षा करो, है ना। तो यहाँ पे हम पिछली बार रुके थे और ये था भगवद गीता का, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, पहले अध्याय के कौन से श्लोक तक आए थे? यस, श्लोक 11 तक आए थे। ये श्लोक था अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम व्यवस्थिता भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। तो अतएव सर्व लोग मिलकर अपने मोर्चों पे खड़े रहे, पितामह की रक्षा करें, क्योंकि पितामह है तो हमारी जीत निश्चित है। हाँ या ना? कई बार ऐसे हो जाता है, हम अलग अलग भ्रमों में फंस जाते हैं। आगे देखिए, अब यहाँ से आगे वाला वर्णन है ना, वो समझने वाला ज्यादा है। आगे वाला वर्णन ऐसा है, तस्य संजनय हर्ष कुरु वृद्ध पितामह सिंहनादः विनद्योच्छे शंख दद्मो प्रतापवान। तो यहाँ बताया गया है कि तत्पश्चात क्या हुआ? पितामह भीष्म ने अपना शंख बजाया, और जैसे ही उन्होंने ऐसे जोश में आके शंख बजाया, दुर्योधन को बड़ा हर्ष हुआ, दुर्योधन को बड़ा हर्ष हुआ, है ना। तो कई बार ऐसे हो जाता है कि आप देखते हो गलत कर्मों की जब शुरुआत हो जाती है तो अहंकार या निगेटिव प्रवृत्तियां होती है, हमेशा खुश होती है, हाँ या ना? शो ऑफ हैंड्स, अगर आपको ये एक्सपीरियंस आया हो कभी। तो गलत प्रवृत्तियां हमेशा खुश हो जाती है, बाकी वाले खुश नहीं होते, बट निगेटिव एनर्जीज हमेशा खुश होती है। जैसे ही युद्ध का शंख बजा, निगेटिविटी वाला दुर्योधन बहुत खुश हो गया। आगे देखिए, आगे यहाँ पे कुछ वर्णन है जिसको मैं ज्यादा श्लोक में नहीं पढ़ूंगा, शॉर्ट में बताऊंगा, क्योंकि हमें मूल मुद्दे पे जाना है और मूल जो मैसेजेस है उसको प्राप्त करने का प्रयास करना है। तो यहाँ पे ये हुआ, तत्पश्चात शंख नगाड़े बिगुल तुरही तथा सिंह सहसा एक साथ बज उठे, और वह समवेत स्वर अत्यंत कोलाहल पूर्ण था। तो ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए, जब भी मन के अलग अलग विकार आमने सामने आ जाते हैं और उनकी आवाजें आने लगती है तो समय कोलाहल पूर्ण हो जाता है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका क्या मतलब हुआ? इसे हम मॉडर्न लैंग्वेज में क्या कहते हैं? कंफ्यूजन की स्थिति उत्पन्न होना। क्या कहते हैं? कंफ्यूजन की स्थिति उत्पन्न होना। करूं या ना करूं, ऐसे करूं या वैसे करूं, किस तरीके से करें, किस तरीके से आगे बढ़े, जब ये शंका मन में आ जाती है, जब हम इस शंका को लेके आगे बढ़ते हैं, तब ये वातावरण कोलाहल पूर्ण हो जाता है। कोलाहल पूर्ण वातावरण का एक और भी जिसे कहते हैं मतलब आपको और हमें पता है, वो क्या है? वह अर्थ यह है कि ऐसा हो जाता है कि आवाजें तो बहुत सारी आ रही है बट कोई भी ठीक से समझ नहीं आ रही। कितनी बार आपको ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है? अंदर से एक मैसेज आते रहता है, अलग अलग सिचुएशन में आते हैं, हाँ या ना? पर जब ये अंदर से मैसेज आ रहे हैं तो सुनाई तो सब देते हैं पर समझ में कुछ नहीं आता। ऐसी स्थिति जब उत्पन्न हो कि अंदर से आवाजें बहुत आ रही है, बड़े बड़े सजेशन आ रहे हैं, बाहर से भी अंदर से भी, और करना क्या है एग्जैक्टली पता नहीं चल रहा, सम्मान लेना आप कुरुक्षेत्र में खड़े हो। अभी ये क्या कह दिया मैंने? आप कुरुक्षेत्र में खड़े हो? हमने तो सुना था ये तो अर्जुन कुरुक्षेत्र में खड़ा था कृष्ण के साथ, अब ये आप कहां से आ गए? अब ध्यान से सुनना, भगवत गीता को इस तरीके से समझते हैं कि हमारे जीवन को मार्गदर्शन मिले, जीवन के अलग अलग प्रसंगों में हमें मार्गदर्शन मिले। ओके, कई सारे लोग भगवत गीता पढ़ते हैं, याद करते हैं, श्लोका पढ़ते हैं, पूरे के पूरे 700 श्लोक याद कर देते हैं, पर होता क्या है? समझ नहीं पाते कि जीवन की किस स्थिति को कैसे सामना करना है। तो यहाँ पे जब
ऐसे अलग अलग आपके विकार या मन के विकार कहेंगे, अलग अलग भावनाएं कहेंगे, अलग अलग गुण आमने सामने आ जाते हैं और ऐसी कंफ्यूजन वाले अंदर से मैसेज आ रहे हैं, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। मान लेना, व्हाट्स द वर्ड, मान लेना कि आप कुरुक्षेत्र की लड़ाई के बीचों बीच खड़े हो। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या होता है। अब इसके बाद ना एक ऐसा क्या कहते हैं बताया गया है कि दूसरी ओर से, अभी इन्होंने तो शंख बजा दिया, किसने, भीष्म ने। दूसरी ओर से श्वेत घोड़ों से द्वारा खींचा जाने वाला, सफेद घोड़ों वाला जाने वाले विशाल रथ पर आसीन कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। दूसरी साइड से दिव्य शंख बजाए, ध्यान से सुनना शब्दों को। आगे देखिए, पांचजन्य च ऋषिकेशो देवदत्त धनंजय पौंड्र दद्मो महाशंख भीम भीम कर्मा वक्रोदर। तो यहाँ पे अलग अलग शंखों के और व्यक्तियों के नाम लिए जा रहे हैं, उनके शंखों के नाम लिए जा रहे हैं। यस, तो यहाँ आगे भी अनंत विजय राजा कुंती पुत्र युधिष्ठिर, तो उनके सबके अलग अलग शंख होते हैं, शंख। ओके, अब यहाँ पे विराट के युद्ध का एक छोटा सा रेफरेंस मैं देना चाहूंगा। कुरुक्षेत्र के युद्ध से पहले जब कुरुसेना ने भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण, दुर्योधन ने विराट राज्य पे आक्रमण किया था, जहां पे ये छुप के बैठे थे, है ना। ये खत्म होने से पहले क्या था उनका, वो अज्ञातवास खत्म होने से पहले, तो वहां पे भी युद्ध हुआ था। और वहां युद्ध हुआ था तब अर्जुन एक स्त्री के वेश में था, है ना। वहां पे तो उसका वो चल रहा था, स्त्री के वेश में था, पर वहां पे भी जब अर्जुन ने शंख बजाया तो इन लोगों ने पहचान लिया था कि अर्जुन का शंख है। वहां पे भी जब गांडीव की टनकार बजी तो उन्होंने पहचाना कि ये गांडीवधारी अर्जुन है। मतलब क्या है, ध्यान से सुनना। भले ही शंख अलग अलग हो, ध्यान से सुनना, भले भले ही शंख, हम तो आप और हम क्या सुन रहे हैं, शंख सुन रहे हैं, पर यहाँ पे हर शंख का नाम दिया जा रहा है। जैसे मान लो पांचजन्य नाम लिया गया है, भगवान कृष्ण के शंख को पांचजन्य कहा गया है, हर बार वही शंख बजेगा, ध्यान से सुनना। कृष्ण अर्जुन का शंख है देवदत्त, देवदत्त शंख। पौंड्र नामक एक महाविशाल शंख है, किसका, भीम का। अनंत विजय नाम का शंख बजाया किसने, युधिष्ठिर ने। ओके, सुघोष और मणिपुष्प नाम के शंख बजाए नकुल और सहदेव ने। ऐसे अलग 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 अलग, कायश्च नाम का शंख बजाया शिखंडी ने, द्रुपद ने एक बजाया, सबके नाम यहाँ लिखे। अब क्यों शंख के नाम लिखे होंगे यहाँ पे, सोचने वाली बात है ना। ऐसे बोल के तो आगे बढ़ सकते थे, सब में शंख बजाए आगे निकल गए, क्यों नाम दे रहे, क्यों उसकी अलग आइडेंटिटी दे रहे। सोचने वाली बात है दोस्तों, समझने वाली बात है। तो ये यहाँ पे होता क्या है पता है, जब ये सबके शंख अलग, मतलब क्या है, समान परिस्थिति में, ध्यान से सुनना मेरी बात को, और हो सकता है आपको इसमें से कुछ एक बढ़िया सा एग्जांपल मिले, एक बढ़िया सी सीख मिले। समान परिस्थिति में सबके अंतकरण की आवाज भिन्न भिन्न होती है। कितने लोग इत्तेफाक रखते हैं मेरी बात को, कितने एग्री करते हैं, हाँ या ना। तो परिस्थिति तो एक ही है, बट सबका शंख अलग तरीके से बजता है, हाँ या ना। ये अंतकरण की आवाज है, हर किसी की अपनी एक अलग आवाज होती है अंतकरण की, हाँ या ना। यस, और ये समझना बेहद जरूरी है। भगवत गीता यही तो बताती है, यही तो सिखाती है। अलग अलग नाम है, नामों की डिटेल में अभी मैं नहीं जाऊंगा। आगे देखते हैं इसका परिणाम क्या हुआ। तो यहाँ पे कई सारे शंखों के ध्वनि के बारे में बताया। फिर अब यहाँ पे श्लोक 19 में पढ़ रहा हूँ, भगवत गीता अध्याय 1 का 19 श्लोक। सघोषो धात राष्ट्रा नाम हृदयानि व्यदारयत नभश्च पृथ्वी चैव तुमलो अभ्यु नु नादयन। मतलब क्या हुआ, यहाँ पे हुआ यह कि इन विभिन्न प्रकार के शंखों की ध्वनि ध्वनि कोलाहल पूर्ण बन गई, जो आकाश तथा पृथ्वी को शब्दायमान करती है, और इससे धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदयों को विदीर्ण करने लगी। मतलब क्या, विदीर्ण करना आपको समझ में आता है ना। तो कई बार हालत खराब हो जाती है ऐसी इसमें। अब सोचने वाली बात यह है, दोनों तरह से शंखों की ध्वनि बज रही थी, दोनों तरह से शंख बज रहे थे, दोनों पार्टियां शंख सुन रही थी। यहाँ कहीं उल्लेख नहीं है, कहीं पर भी उल्लेख नहीं है कि पांडवों के भी हृदय विदीर्ण हो गए, नहीं है। जबकि बताया यह गया कि जब कौरव के शंख बजे तो वहां ढोल नगारे ब्ला 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 सब कुछ बजा था, फिर भी उनके हृदय विदीर्ण नहीं हुए।
और जब पांडवों ने हृदय शंख बजाए तो धृतराष्ट्र पुत्रों के हृदय विदीर्ण हो गए। ऐसा क्यों होता है? अब ध्यान से सुनना, ये विदीर्ण की भावना क्या आती है जब अलग अलग आवाज आते हैं ना अंदर से। ध्यान से सुनना, ये लड़ाई हमारे अंतर्गत विकारों की लड़ाई है, जिसके बारे में हम ध्यान से सुनेंगे। अभी तो 690 श्लोक बाकी, 680 है ना, तो आराम से आगे बढ़ेंगे हम। बट यहाँ पे समझने वाली बात यह है, जानने वाली बात यह है कि जब भी ऐसे अंतरात्मा की आवाज आती है, वह व्यक्ति जो धर्म की साइड में है, उन्हें फर्क नहीं पड़ता। वो स्थिर बुद्धि बने रह सकते हैं, वो स्ट्रांगली ऐसी सिचुएशन को फेस कर सकते हैं। बट ऐसे व्यक्ति जो धर्म की साइड में नहीं है, जिन्हें अंदर से आवाज आ रही है, मेरे आजू बाजू में तो बड़ी सेना है, बहुत स्ट्रांग लोग हैं, पर हो क्या रहा है? मैं डर रहा हूं। क्यों डर रहा है? सोचने वाली बात है। इच्छा मृत्यु का वरदान जिन्हें प्राप्त है, वह पितामह भीष्म इनके सेनापति है, सबके गुरुदेव द्रोणाचार्य इनके सह सेनापति है, अभिमन्यु नहीं, अश्वत्थामा जैसा अमर व्यक्ति उनके पास है, कर्ण है, कई सारे लोग हैं ना, फिर क्यों डर रही है? अब ध्यान से सुनना, बाहरी दुनिया में चाहे जितने कॉन्फिडेंट हम नजर आए, अंतरात्मा के साथ अगर मिलाप नहीं हो रहा है, मन की बात और अंतर मन की बात जब तक मैच नहीं होती, उल्टा बोलेंगे, अंतर मन की बात और जुबा की बात जब तक मैच नहीं होती, ये मिसमैच बना रहेगा, यह मिसमैच बना रहेगा। और जब तक ये मिसमैच है, हालत खराब है। दुनिया को सुखी दिखते हैं, दुनिया को खुश दिखते हैं, और अंतरात्मा बोलती है क्या चल रहा है तेरे जीवन में, हाँ या ना? तो क्या चल रहा है तेरे जीवन में का उत्तर क्या होगा? क्या होगा? कुरुक्षेत्र चल रहा है। क्या चल रहा है? कुरुक्षेत्र चल रहा है। और ध्यान से सुनना दोस्तों, यहाँ पे भगवान ने यही बताया है कि कई 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 यानी उस वक्त का पूरा पॉपुलेशन एक जगह पे जमा हुआ था, क्षत्रियों का पॉपुलेशन सब, है ना, और ये सब आमने सामने आ गए, और मेजोरिटी ऑफ देम वेर लाइक वाइप्ड आउट, खत्म कर दिए गए वो वहां पे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बात मुद्दों की आती है, अंतरात्मा की आती है, और जब हम अंतरात्मा की आवाज के साथ हमारी बाह्य आवाज मैच हो जाती है, तब हमें कोई चिंता नहीं होती, तब हमें कोई एंजाइटी नहीं होती। पर जब ये मिसमैच होता है ना, तब तकलीफ होती है। तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या हुआ, आप ध्यान से सुनिए। अच्छे वाले लोग कंफ्यूज नहीं होते, ऐसा नहीं है। अच्छे वाले लोग कंफ्यूज ना होते तो भगवत गीता ही ना सुनाई दी जाती, है ना? तो ये वाले भी कंफ्यूज होते हैं, वो भी होते हैं, बट फर्क है, उसके बारे में ये होते हैं। तो यहाँ पे उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा, यानी जिसके रथ पे स्वयं भगवान हनुमान की ध्वजा लगी थी, वह रथ में सवार पांडुपुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर, ध्यान से सुनना, धनुष और तीर उठाकर युद्ध के लिए उद्युक्त हुआ। बड़े ही जोश के साथ उसने कुछ कृष्ण को कहा, और धृतराष्ट्र के पुत्रों को देखकर, व्यू में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण भगवान से ये वचन कहे। क्या कहे? अर्जुन उवाच सेनयोरुभयो मध्ये रथम स्थापय मे अच्युत यावदेता निरीक्षे अहम युद्ध कामना व्यवस्थितान कैर्मया सह युद्ध व्याम स्मरण समुद्यमे। तो यहाँ अर्जुन ने बोला कि हे भगवान कृष्ण, कृपया मेरे रथ को दोनों सेनाओं के सेंटर में लेके चलिए, बीच में लेके चलिए। मैं देखना चाहता हूं कि ये दुर्योधन के मति भ्रष्ट दुर्योधन को की चेतावनी को हाँ कहकर कौन कौन मेरे साथ युद्ध में करने के लिए उद्युक्त तो हुआ है, कौन कौन है जो आगे आके युद्ध करना चाहता है। ध्यान से सुनिए। अब यहाँ पे ये वाक्य को जरा इस प्रकार से समझते हैं, इस प्रकार से समझते हैं। प्रकार यह है कि अर्जुन ने कहा, ध्यान से सुनना, अर्जुन ने कहा, अब मैं जब भी बोलूंगा अर्जुन तब कहना कि मैंने कहा। किसने कहा? मैंने कहा, अर्जुन ने कहा। जब भी मैं कहूंगा पार्थ, तो किसकी बात हो रही है? मेरी बात हो रही है, मुझसे बात हो रही है। तो अर्जुन ने कहा ये दुर्बुद्धि दुर्योधन का साथ देने कौन कौन आ गया यहाँ मरने, है ना? तो दुर्बुद्धि दुर्योधन का साथ देने मतलब क्या, हमें क्या कहना है? अहंकार या मोह का साथ देकर कौन कौन आ गया मरने यहाँ पे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब ध्यान से सुनना, जब भी हम जीवन में किसी दुविधा में फंस जाते हैं, प्रॉब्लम में फंस जाते हैं, दो में से एक कारण होगा, या तो अहंकार या मोह।
अब अहंकार का बाप यानी पिता मोह है, धृतराष्ट्र, है ना। तो अर्जुन देखने चल पड़ा है, ध्यान से सुनिए, अर्जुन देखने चल पड़ा है कि कौन कौन सामने आ गया है लड़ने को ना, अहंकार से प्रेरित होकर। तो भगवान श्री कृष्ण तो अभी तक तो सुनने की मुद्रा में है, 20 श्लोक हो चुके, 20 श्लोक हो चुके, और आपको आश्चर्य होगा पहले अध्याय में भगवान श्री कृष्ण का एक भी श्लोक नहीं है, उन्होंने कुछ कहा नहीं, वो सिर्फ सुन रहे थे। पेरेंटिंग का एक सबसे महत्वपूर्ण लेसन यह है, गाइड करने से पहले सुन लो, गाइड करने से पहले सुन लो और ठीक से सुन लो, कोई जल्दी नहीं है, कोई जल्दी नहीं है। मैं जब पहली बार भगवत गीता सुन रहा था ना, तो किसी ने मुझे बताया कि गीता तो भगवान की वाणी है। मैं बोला भगवान बोल ही नहीं रहे, तो ये भगवान की वाणी कैसे हो गई? तो दूसरे अध्याय में भगवान कृष्ण गाइड करना, बताना शुरू कर देते हैं। यस, तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे एक बढ़िया सा श्लोक आया, संजय उवाच। अब संजय फिर से आगे श्लोक 24 में, और उन्होंने क्या कहा, एवं युक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशन भारत सेनयोरुभयो मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तम। तो यहाँ संजय ने क्या कहा, इस तरह अर्जुन ने बोलने के बाद गुडाकेशन अर्जुन, गुडाकेशन मतलब निद्रा पे विजय प्राप्त किया हुआ, ध्यान से सुनना शब्दों को, निद्रा पे विजय प्राप्त किया हुआ अर्जुन, उसको लेकर ऋषिकेश, ऋषिकेश यानी कौन, इंद्रियों के स्वामी, इंद्रियों के स्वामी ऋषिकेश, ओके, उन्होंने रथ को लेके सामने सेंटर में लाके खड़ा कर दिया। अब ध्यान से सुनना, भ्रमित कौन हुआ है ये समझना बेहद जरूरी है, भ्रमित कौन हुआ है ये समझना जरूरी है। गुडाकेशन अर्जुन अंदर गया है, याद रखे बात को, गुडाकेशन अर्जुन अंदर गया है। गुडाकेशन का मतलब है निद्रा पे विजय प्राप्त किया हुआ। निद्रा रात्रि में होती है, रात्रि का संबंध आता है किससे, निद्रा यानी रात्रि, रात्रि का संबंध आता है डायरेक्टली किससे, अज्ञान से। अंधेरा मतलब क्या, अज्ञान, उजाला मतलब ज्ञान, ये समझना। क्योंकि कई बार आगे चल के भगवान बताएंगे कि मनुष्य के लिए दो मार्ग होते हैं, एक प्रकाश का, एक अंधकार का, वो हम सीखेंगे 7वें 8वें अध्याय में। तो यहाँ पे गुडाकेशन यानी निद्रा यानी अज्ञान पे विजय प्राप्त किया हुआ अर्जुन, उसको लेकर भगवान ऋषिकेश यानी कौन, तो अपने इंद्रियों के स्वामी, इंद्रियों के स्वामी ऋषिकेश सेना के, दोनों सेनाओं के बीच में रथ को उपस्थित कर दिया। अब ध्यान से सुनना और समझने का प्रयास करना। अब अर्जुन कौन है, ज्ञानी है, अज्ञान पे विजय प्राप्त किया हुआ मतलब कौन है, ज्ञानी है। और ये ज्ञानी कहां चला गया, दोनों सेनाओं के बीच, इधर एक सेना है, इधर एक सेना है, ध्यान से सुनना। और वो जानता है कि ये मेरे विरोधी है। कौन मेरे विरोधी है, मोह मेरा विरोधी है, अज्ञान मेरा विरोधी है, अहंकार मेरा विरोधी है, हयाना भ्रम मेरा विरोधी है, शक मेरा विरोधी है, गलत ऑल निगेटिव क्वालिटीज जो भी हो सकती है इंसानों की, वह मेरे विरोधी है, जानता है वो, है ना। अब हो गया, अब क्या होता है जरा देखते हैं, और ध्यान से सुनना। आप लोग ऐसे प्रसंग पक्के याद करोगे जब आपके जीवन में ऐसा प्रसंग आया, आपने बड़ा ही दृढ़ निश्चय किया कि ये आदत छोड़ देंगे। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो ये मेरी चाय है, मैंने मैडम को कह दिया 6 को 5 मिनट कम पहले बचने तक अगर आए तो पीऊंगा, अदरवाइज मैं रुकूंगा नहीं। और जस्ट आपकी जानकारी के लिए, कैन यू सी, ये भरी हुई है, दिख रहा है। अब इसको मैंने त्याग कर दिया, वक्त की पाबंदी है ना। आप अगर यहाँ आए हो तो चाय पीना तो अच्छा नहीं लगेगा, तो देखते हैं इसका क्या होगा। बट कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है जीवन में। तो आगे देखते हैं क्या हुआ, लाके खड़ा कर दिया रथ, कहां पे, दोनों सेनाओं के बीच में, है ना। अब आगे देखते हैं उसने क्या देखा। भीष्म भीष्म द्रोण प्रमुखता सर्वेशाम च महीक्षिताम उवाच पार्थ पश्यताम समवेता कुरुनीति। और जैसे ही वो सेंटर में आया, उसने देखा कि भीष्म खड़े हैं सामने। कौन खड़े हैं, भीष्म खड़े हैं सामने, द्रोण खड़े हैं सामने, विश्व भर के बड़े बड़े राजा खड़े हैं सामने। और उनको देखकर अर्जुन कुछ कहने लगा। अर्जुन ने कहा, तत्र अपश्यत स्थितान पितृनथ पितामह आचार्यन मातुलान भातरन पुत्रान पौत्रान सखीन तथा श्वशुरान सरधः च एव सेनयो उभयो अपि। अब ध्यान से सुनिए, अर्जुन किसके लिए गया था सेंटर में,
कुछ याद है आपको? अर्जुन सेंटर में किस लिए गया था? देखने के लिए कि अहंकार के साथ साथ कौन मरने को आ गया। ध्यान से सुनना। जैसे ही सेंटर में पहुंचा अर्जुन ने क्या देखा कि ये सब लोग खड़े हैं, भीष्म द्रोण खड़े हैं। अब अर्जुन क्या कहता है? अर्जुन ने वहां पर दोनों पक्षों के सेना के मध्य में खड़े होकर अपने चाचा, ध्यान से सुनना, ताऊ, पितामह, गुरु, मामा, भाई, पुत्र, पौत्र, मित्र, ससुर, शुभ चिंतकों को देखा। आगे देखिए, तांस समीक्षस कौन्तेय सर्व बंधु वस्थितान कृपया परयाविष्टो विषिदंत विषिदंत विदम ब्रवीत। तो यहाँ पे क्या हुआ? अर्जुन, जब कुंती पुत्र अर्जुन ने यह सबको देखा, विभिन्न श्रेणियों के लोगों को देखा, तो उसको करुणा आ गई, करुणा आ गई। ध्यान से सुनना। और वह ये बोला, अर्जुन उवाच, पहले पढ़ते हैं फिर समझने का प्रयास करते। अर्जुन उवाच, अब अर्जुन किसको बोल रहा है? अर्जुन भगवान कृष्ण को बोल रहा है। भगवान कृष्ण कौन है? आपके गाइड है। अब आपके साथ भी वो हमेशा रहते हैं, बट वो अंतरात्मा की आवाज है। व्हाट्स द वर्ड? अंतरात्मा की आवाज, जो आपको सही गाइडेंस करती है। ध्यान से सुनना। अंतरात्मा की एक प्योर आवाज होती है। तो वो भगवान से कह रहा है, क्या कह रहा है? दृष्ट्वेम स्वजनम कृष्ण युयुत्सुम समुपस्थित सिदंती मम गात्राणि मुख च परिश्रुष्यति। तो यहाँ अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले अपने मित्रों तथा संबंधियों के समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांपने लगे हैं और मेरा मुंह सूखा जा रहा है, मेरा सारा शरीर कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरा गांडीव धनुष्य मेरे हाथ से छूटा जा रहा है और मेरी त्वचा में जलन हो रही है। अब यहाँ ध्यान से सुनिए, अब यहाँ एक क्षण भी खड़ा रहने में असमर्थ हूं। मैं अपने आप को भूल रहा हूं, मेरा सर चकरा रहा है। हे कृष्ण, मुझे तो केवल अमंगल के कारण नजर आ रहे हैं। हे कृष्ण, इस युद्ध में स्वजनों का वध करके न तो मुझ में कोई अच्छाई दिखती है, न तो किसी प्रकार के विजय की, राज्य की, सुख की इच्छा हो रही है। तो ये श्लोक में थोड़ी देर बाद पढ़ूंगा। जय श्री कृष्ण। अभी तो पहले इतने पार्ट को समझते, और ये स्टोरी को समझेंगे तो मजा आएगा। हुआ क्या? जब भी हम कोई अच्छा कार्य करने जाते हैं, बुराई पे विजय प्राप्त करने के लिए जाते हैं, तो जब हमारी बातें चल रही है ना, गप्पे चल रहे हैं, तब ना हम ऐसे जोर जोर से बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे 31 अक्टूबर आता है ना, तो उसे 1-2 दिन पहले आप युद्ध की तैयारी करते हो, फिर बड़े बड़े प्रण करते हो, है ना? बड़े बड़े प्रण कि ये बुरी आदत छोड़ दूंगा, वो बुरी आदत छोड़ दूंगा, ये त्याग दिया, वो त्याग दिया, नए साल में ये करेंगे। और मैं आपको बताता हूँ, मैं बैडमिंटन प्लेयर हूँ। हर साल 1 जनवरी से 7 जनवरी मैं घर से जब बैडमिंटन कोर्ट जाता हूँ ना, ट्रैफिक जाम होता है सुबह सुबह 6 बजे। इतने लोग वॉक को आते हैं 1 तारीख को, है ना? 1 तारीख को बहुत सारे लोग वॉक को आते हैं, मॉर्निंग वॉक फुल जोश में, यस यस। तो ऐसे हमें हॉर्न बजाते जाना पड़ता है सुबह 5:45-6 बजे, कभी कभी 6:15 बजे भी। फिर क्या होता है अगली से 5 तारीख बाद आप इधर उधर देखो तो कुछ लोग दृढ़ निश्चयी लोग आते हैं, है ना? और फिर 7 तारीख आते आते सभी अर्जुनों को पता चल जाता है कि भीष्म मेरा शत्रु नहीं है, ये तो मेरा दोस्त है, निंदिया मेरी दोस्त है। चाहे जिसे मैंने छोड़ा था 1 तारीख से 7 तारीख तक, ये तो मेरा प्यारा भाई है ना? एक्सरसाइज कर रहे हैं तो घर से 1 घंटा दूर रह रहे हैं, ऑलरेडी फैमिली को टाइम नहीं देते, क्यों जाए जिम? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ध्यान से सुनना। जब भी हम दृढ़ संकल्प करके आगे बढ़ते हैं, हमें बुराइयों में भी अच्छाई नजर आ जाती है, हाँ या ना? तो हम हमारे बुरे गुणों को त्याग नहीं पाते। क्यों? क्योंकि हम उन्हें अपना बना लेते हैं। आलस किसका है? तो मेरा है। नींद किसकी है? मेरी है। क्रोध किसका है? मेरा है। अहंकार किसका है? मेरा है। और जो मेरा है उसका त्याग मैं कैसे कर सकता हूं, हाँ या ना? तो भगवत गीता में ये हर मनुष्य की दुविधा को पहले ही भाग में प्रस्तुत किया गया है।
पहले ही भाग में। होती है ना दुविधा, हाथ दिखाए या फिर टाइप करे हाँ, टाइप करें हाँ, ताकि मुझे भी पता चले कि इतने सारे 50 लोग हैं तो वो सुन रहे धीरे से ध्यान से। कई सारे लोगों की वीडियो ऑन है, कुछ के नहीं है, तो स्वीकार करते हैं यस और आगे बढ़ते हैं। तो कई सारे लोग हाँ कह रहे हैं, थैंक यू, अप्रिशिएट अप्रिशिएट। यस, जय श्री कृष्णा अपर्णा मैम, यस, है ना। तो यही होता है। और जब तक, ध्यान से सुनिए, जब तक हम इस बात को नहीं समझ पाते कि मैं अलग हूं, मेरे गुण अलग है ना, त्रिगुणातीत जो वर्णन है, आगे चल के हम उसके बारे में सुनेंगे, सीखने का प्रयास करेंगे। मैं अलग, मेरे गुण अलग। कई बार हम लोग हमारे गुणों को ही अपना मान लेते हैं। किसको? गुणों को। जैसे ये कह रहा है ये तो मेरा भाई है ना, ये तो मेरा ताऊ है, ये तो मेरा चाचा है, ये तो मेरा क्या कहते हैं, पुत्र है, पौत्र है, ससुर है ना। तो कई बार जब हम लड़ने चले जाते हैं तो हमारी ही अंतरात्मा की एक नेगेटिव आवाज आती है और वो हमें बुराई का साथ छोड़ने से रोकती है या ना। अब ध्यान से सुनने वाली बात यह है, ऐसे क्षणों में करना क्या चाहिए? ऐसे क्षणों में दृढ़ निश्चय, व्हाट्स द वर्ड, दृढ़ निश्चय जरूरी है। और एक मार्गदर्शक मिले तो और भी अच्छा है। अर्जुन बहुत ही भाग्यशाली था कि उसको गाइड करने के लिए कौन था? स्वयं भगवान कृष्ण थे, स्वयं भगवान कृष्ण। पर भगवान कृष्ण तो अभी बोल नहीं रहे, तो जब तक भगवान कृष्ण नहीं बोलते हम अर्जुन को ही सुन लेते। अब आप देखिए, अब आप आगे देखते हैं कि अर्जुन के क्या क्या बातें कहता है। किन्न राज्येन गोविंदम किन्न भोगे भोगेर जीवितेन येषामर्थे कांक्षितम नो राज्यम भोगा सुखानि च त इमे व्यवस्थिता युद्धे प्राणस त्यक्त्वा धनानि च आचार्य पितर पुत्र पुत्रस्तस्तेव च पितामह मातुला श्वशुरा पौत्रा। तो यहाँ पे क्या बता रहा है? हे गोविंद, मुझे ना राज्य का सुख चाहिए। ध्यान से सुनना, कितना त्यागी बन जाता है आदमी ना जब अपने ही बुरे गुणों के पे विजय प्राप्त करने की बात आती। तो बोलता है मेरे को सक्सेस वक्सेस नहीं चाहिए, कोई सक्सेस की जरूरत नहीं है मेरे को, किसी राज्य की इच्छा नहीं चाहिए। अब कई बार ये स्टूडेंट में हो जाता है ना, जब एग्जाम मार्च में होती है, ध्यान से सुनना, और नवंबर चल रहा होता है तो वो बोलता है मेरे को कोई टॉपर वापर नहीं बनना है, मैं तो आराम से रहूंगा। करते हैं ना बच्चे, है ना। अब ध्यान से सुनना दोस्तों, ध्यान से सुनना। शायद अगले वाले कुछ मेरे सेंटेंसेस आज के सबसे महत्वपूर्ण सेंटेंसेस हो गए, तो मैं चाहता हूं आप ध्यान से सुने इस बात को। भगवान ये कहते हैं, चौथे अध्याय में भगवान ने हमें बताया है, गाइड किया है कि मैं तुम्हारी संभावना हूं। क्या कहा? मैं तुम्हारी संभावना हूं, जो मैं बन चुका हूं वह तुम बन सकते हो। ध्यान से सुनो मेरी बात को। भगवान ने कहा मैं तुम्हारी संभावना हूं, जो मैं बन चुका हूं वह तुम बन सकते हो। क्लियर है ये मेरा स्टेटमेंट? हाथ दिखाए अगर आपको समझ में आ रहा है, क्लियर है तो। अब ध्यान से सुनते हैं और समझने का प्रयास करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। समझने का प्रयास ये करेंगे कि कैसे होता है और बातें आगे कैसे बढ़ती है। तो यहाँ पे हमें वो पात्रता है, ध्यान से सुनिए, हमें वो पात्रता है, हमें वो संभावना है कि हम भी जीनियस बने, हम भी जीनियस बने। पर भगवान बार बार इस पार्ट में यही बताते हैं कि जीनियस बनने से लोग रुक क्यों जाते हैं, क्यों नहीं बन पाते जीनियस। उसका रीजन, वन ऑफ द मेजर रीजन यह है कि लोग अपने दुर्गुणों को, अपनी बुरी संगतों को, बुरी आदतों को अपना मान लेते हैं। हाँ या ना। अब इसमें कोई शंका नहीं है कि माता गंगा का 8वां पुत्र देवव्रत, माता गंगा का 8वां पुत्र देवव्रत, जिसे हम पितामह भीष्म भी कहते हैं, है या ना, वो तो एक बहुत ज्ञानी और बड़े योद्धा थे, कोई शंका नहीं। बट वो गलत गलत दिशा में थे, गलत साइड से लड़ रहे थे। हाँ या ना, शो ऑफ हैंड्स। यस, वो गलत दिशा से लड़ रहे थे तो गलत जगह पे। हाँ या ना। तो कई बार ऐसा होता है। समझने वाली बात ये होती है दोस्तों, हम हमारे दुर्गुणों को, गलत संगत को,
गलत आदतों का त्याग नहीं कर पाते और वो हमें नरश्रेष्ठ बनने से, नरश्रेष्ठ मतलब समस्त मानवों में श्रेष्ठ बनने से रोक देती है। इसमें क्या है, आलस्य हो सकता है, इसमें क्रोध हो सकता है, इसमें अहंकार हो सकता है, इसमें मोह हो सकता है, इसमें शक हो सकता है, इसमें कपट हो सकता है, गलत चीजों के प्रति निष्ठा हो सकती है, यानी रॉन्ग बिलीफ्स हो सकते हैं, रॉन्ग वैल्यूज हो सकती है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? और कई बार हम क्या करते हैं, जो चल रहा है उसको पकड़ के बैठ जाते हैं, छोटी छोटी चीजों को पकड़ के बैठ जाते हैं और खुद को ग्रेटनेस के हाइट तक लेके नहीं जाते। और ये अर्जुन की अवस्था वही है, यह अर्जुन जो हो सकता है आगे चल के, ध्यान से सुनो, आगे चल के ग्रेट बन सकता था, पर अगर यहाँ उसको गाइडेंस ना मिलता तो वो कभी ग्रेट ना बनता। अर्जुन को इतिहास याद रखता है इस नाम से, किस नाम से? एक भागे हुए योद्धा के नाम से, एक भागे हुए योद्धा के नाम से। यहाँ अगर भगवंत सामने आके गीता ना सुनाते, भगवत गीता न सुनाते, अर्जुन पीछे हट गया होता। क्योंकि अर्जुन ने क्या कहा, किम न राज्य न गोविंद, मुझे किसी राज्य की आशा नहीं है, मुझे कोई राज्य नहीं चाहिए, मुझे कोई बड़ा सुख नहीं चाहिए, मैं अपनों को मारकर सुखी कैसे हो सकता हूँ। ध्यान से सुनना, कितनी बड़ी बात कह दी। उसको ये सब अब नहीं लग रहे मामा चाचा वगैरह वगैरह जो मैंने अभी बताए, है ना। अब उसने आगे क्या बताया पता है? हे जीवों के पालक, वो भगवान कृष्ण को बता रहे, हे जीवों के पालक, मैं इन सब से लड़ने को तैयार नहीं हूं, भले ही बदले में मुझे तीनों लोगों का ऐश्वर्य क्यों न मिले। इस पृथ्वी की बात तो छोड़ दो भला, है ना, मैं धृतराष्ट्र को के पुत्रों को मारकर मुझे कौन सी प्रसन्नता मिलेगी। अब ध्यान से सुनना, ये वाक्य बहुत जरूरी है। यहाँ अर्जुन ने क्या कहा, मुझे तीनों लोगों का राज्य मिले तो भी मैं इनको मारूंगा नहीं। हम भी तो जिद पे अड़े रहते हैं, मुझे कितना भी जीनियस बनने का मौका मिले मैं नहीं बनना चाहता, मैं तो आम आदमी बनना चाहता हूँ, हाँ या ना। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कौन 16-16 18-18 घंटा काम करेगा, कौन दिन भर पढ़ाई करेगा, कौन खुद का नॉलेज और स्किल बढ़ाएगा, कौन दुनिया की मदद करेगा, कौन अपना भारी व्यक्तित्व सामने लाएगा। उससे तो अच्छा है थोड़ा आराम कर लेते हैं, थोड़ा सा किचन संभाल लेते हैं, थोड़ी सी ड्यूटी संभाल लेते हैं, आया ना। एवरेज बने रहते हैं, व्हाट्स द वर्ड, एवरेज बने रहते हैं। ध्यान से सुनना, अर्जुन की हालत वही है, बोलते मेरे को कोई ग्रेट वेट नहीं बनना है, कोई ग्रेट वेट नहीं बनना है, नहीं चाहिए मुझे ग्रेटनेस, नहीं चाहिए। अर्जुन कहता है, अर्जुन क्या कहता है, मुझे ग्रेटनेस नहीं चाहिए, मैं तो आम आदमी ही काफी हूं, तुम तुम्हारा ग्रेटनेस देख लो, मेरे को नहीं आना उसमें। क्या आपके जीवन में ऐसा कभी हुआ है दोस्तों? जरा मन ही मन सोचिए, थोड़ा समय लीजिए। क्या आपको ऐसा लगा कभी कि अगर इस वक्त मैं फोकस बन जाता, बाकी सब चीजों का त्याग करके, ध्यान से सुनो, बाकी सब चीजों का, मोहों का, आदतों का त्याग करके थोड़ा फोकस हो जाता 18 दिन के लिए, 18 दिन तो चला था युद्ध, है ना, 18 दिन के लिए फोकस हो जाता तो मेरा भविष्य कुछ और बन जाता। क्या किसी को लगता है? कई बार बच्चों को भी ये होता है। ये समझना जरूरी है, कुरुक्षेत्र की लड़ाई है, मन के विकारों की लड़ाई है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब इस वक्त आप ग्रेट बन सकते हो, बट आपको करना क्या है, ये आपके सामने 100 कौरव और ये बाकी 8 योद्धा, 108 विकारों पे आपको विजय प्राप्त करनी है। मजाक नहीं है दोस्त, मजाक नहीं है। किसी ने मुझे पूछा था किसी दिन भगवत गीता में कि सर आप ये बोलते हो कि कृष्ण भगवान इतने ग्रेट है, उतने ग्रेट है, तो इतनी सारी महिलाओं के साथ उन्होंने शादी क्यों कर ली? मुझे एक ने पूछा था प्रवचन में। बोले यार कृष्ण तो आप बोलते हो कि इंद्रियों के स्वामी है, थोड़ी देर पहले मैंने बोला ना ऋषिकेश इंद्रियों के स्वामी, तो इतनी बीवियों की जरूरत क्या थी, है ना। तो मैंने बोला कि आपकी बात सही है, आपने सही पढ़ा है कि भगवान कृष्ण की कई सारी पत्नियां थी ना, हमने पढ़ा है, आया ना। यस। तो इतनी सारी बीवियों के होने के बाद भी तो लोग क्या कह रहे थे, तो फिर इनको हम कैसे भगवान जाने ना। अब ध्यान से सुन लेना, क्या आपने भगवान श्री कृष्ण के कंडक को देखा है, किस तरीके से वो खुद को कंडक्ट करते थे, रिप्रेजेंट करते थे, हमेशा स्थिर बुद्धि रहते थे, हाँ या ना, शांत स्वभाव, कोई चंचलता नहीं, कुछ नहीं। अब ये जो 16 सहस्त्र कहा जाता है ना पत्नियां, कितनी बीवियां थी भगवान कृष्ण की, कोई बता सकता है, मुझे गाइड कर सकता है? ज्ञानी लोग तो बहुत है यहाँ पे, अगर टाइप कर दो तो मेरे भी रिकॉल हो जाए। यस, ऐसा कहा जाता है 16 सहस्त्र।
है ना, 16 सहस्त्र उनकी बीवियां थी, या फिर शादियां उन्होंने की, या पत्नी थी उनकी, है 16 सहस्त्र है। तो धन्यवाद। अब ध्यान से सुन, ध्यान से सुनना। ऐसा माना गया है, और कृपया कोई मेरी बात का गलत मतलब ना निकाले, कोई मेरी बात का गलत मतलब ना निकाले, पर ऐसा माना गया है कि मन के विकार बहुत ज्यादा होते हैं। क्या होते हैं? मन के विकार बहुत ज्यादा होते हैं, और मन के जितने ज्यादा विकारों पे हम प्रभुत्व कर ले, ध्यान से सुनना, उतना वो व्यक्ति ग्रेट हो जाता है। अब ये रिप्रेजेंट करता है, हाउ मेनी ऑफ यू बिलीव एंड एग्री कि स्त्री में एक चुलबुलाहट होती है, एक चंचलता होती है, एक एनर्जी होती है जो फ्लो होते रहती है, हाँ या ना? अब कल्पना करो, ये सिचुएशन ऐसी है कि भगवान कृष्ण के आयुष्य में, जीवन में 16 सहस्त्र स्त्रियां थी, मतलब चंचलता के अलग 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 वर्जन्स थे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? और इतनी सारी मन की चंचलताओं को, मन के विकारों को संभालते हुए भी, मन को स्थिर रखते हुए, स्थिर बुद्धि तरीके से वो आगे बढ़ते थे। और यह एक एग्जाम्पल है, यह एक एग्जाम्पल है। आजकल के जमाने में, इस कलयुग में लोग कहते हैं बेटा बड़ा सुखी हो रहा है, शादी हो जाए, बीवी आ जाए तो फिर देखते हैं कैसे शांत रहता है और कैसे स्माइल मेंटेन करता है, बोलते हैं ना लोग मजाक मजाक में, हाँ या ना? शो ऑफ हैंड्स अगर ऐसा सुना है आपने। तो माना यह जाता है कि किसी भी पुरुष के लिए एक स्त्री को ठीक से संभालना मुश्किल काम है, हाँ या ना? तो ये तो 16 सहस्त्र स्त्रियों की बात हो रही है, तो ये मन की चंचलता है, मन की अलग अलग अवस्थाओं की बात हो रही है। ध्यान से सुनना इस बात को। और इतनी सारी चंचलताओं के बावजूद भी भगवान कृष्ण हमेशा स्थिर बुद्धि बने रहे, ये उनकी विशेषता है। क्या है? विशेषता है। यस। क्योंकि अगर आप, आपका और मेरा खुद का जन्मदिन देखे ना, तो हम अब तक ना, हम में से कई सारे लोग 10,000 दिन के नहीं हुए हैं, 10,000 दिन के नहीं हुए हैं। डू यू नो हमारा कितना है अभी तक? तो मैं 14,965 दिन का हूं, एट द एज ऑफ 41। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो 16,000 बीवियों की बात, इतनी शादियां कब करे आदमी? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बट ये विकारों पे विजय प्राप्त कर की थी भगवान ने, तो उसकी बात चल रही है। आगे बढ़ते, आगे बढ़ते। अब अर्जुन ने आगे क्या कहा? अर्जुन ने आगे कहा कि ध्यान से सुनिए, शब्दों को सुनिए, यदि हमने इन आतताइयों का वध किया तो हमें पाप चढ़ेगा। अंत यह उचित नहीं होगा कि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध करें, धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध करें। न हे लक्ष्मीपति कृष्ण, इससे हमें क्या लाभ होगा? अपने ही कुटुंबियों को मारकर हम किस प्रकार से सुखी हो सकते हैं? ध्यान से सुनना। अपने ही कुटुंबियों को मारकर, अपनी ही गलत आदतों को सुधार कर, अपने ही निगेटिव थॉट्स को मारकर अपना जब मान लेते हैं ना, तो ये भी इनसे प्यार हो जाता है हमें। आगे देखते कि हे जनार्दन, ऐसे पाप कर्म में हम क्यों पड़े, ऐसे पाप कर्म में हम क्यों पड़े? तो ये अर्जुन कहते हैं। तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा कि कितने चिपक के बैठ जाते हैं हम हमारे गलत विकारों के साथ, आदतों के साथ। अब यहाँ पे अगर मान लो कोई प्रामाणिक है तो कृपया टाइप करें, ऐसे कौन से 2-3 आदतें हैं आपकी, निगेटिव विचार है या निगेटिव हैबिट्स है, जिनको आप छोड़ना चाहते हो पर छोड़ नहीं पाते? कोई एक आधा टाइप करेगा क्या? लेट अस सी। थोड़ा मजा मजा करेंगे, गेम खेलेंगे, तब जाके हमें पता चलेगा ये हमारे जीवन का चल रहा है, हाँ या ना? तो देखते हैं फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट किसका आता है। तो कुछ लोग टाइप करने में लग गए, है ना? तो क्या है, जब आप खुद टाइप करते हो तो आपको और मुझे एग्जाम्पल से समझने में आसानी होगी। हाँ, बहुत ज्यादा इमोशनल अटैचमेंट, भगवत गीता तो यही कहती है, अटैचमेंट छोड़ दो पार्थ। अब पार्थ आप हो, है ना? आलस, आलस नहीं मनीषा मैम, मेरा आलस कहिए, मेरा आलस। है ना? शॉर्ट टेम्पर्ड गुस्सा, दुर्योधन वाला गुस्सा। आई कांट, मैं कर नहीं सकता। आई कांट वाला कौन था भगवत गीता में? मैं विवश हूँ माते, मैं विवश हूँ कहने वाला भीष्म, सबसे शक्तिशाली,
पर कहता क्या है, मैं विवश हूँ, आई कांट, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? है ना। आगे देखते हैं, चाय पीना, अरे आप और मैं, हम दोनों कॉमन पाप करते हैं। संजना मैम, हाँ यस। आगे देखते हैं, डॉक्टर दीपा मैम ने भी कहा, हाँ किसी को हम माफ नहीं कर पाते। ध्यान से सुनना, किसी को माफ नहीं कर पाते। अब ये क्या है, माफ नहीं करना मतलब क्या? ध्यान से सुनना, किसी के साथ झगड़ा हो गया तो झगड़ा 5 मिनट का, माफ नहीं किया तो वो यादें जीवन भर की पकड़ के रखते हैं, हाँ या ना। आजकल कई बार ना एनएलपी टेक्निक्स में भी माफ करने का टेक्निक सिखाया जा सकता है। यूट्यूब पे कीजिए हाउ टू फॉरगिव समबडी, यूट्यूब कीजिए, फ्री में मिल जाएगा। यूट्यूब पे अगर आपको किसी को माफ करना है या किसी से माफी मांगनी है, आपके मन में गिल्ट है, तो यूट्यूब कीजिए और ब्रैकेट में लिख लीजिए राम वर्मा, टाइप कीजिए राम वर्मा, RAMVERMA, राम वर्मा। राम वर्मा सर मेरे गुरुजी है एनएलपी के, और बहुत बढ़िया तरीके से वो आपको गाइड करेंगे हाउ टू गेट रिड ऑफ ऑल दिस। ओके, नहीं मिला तो किसी दिन मैं भी आपको सिखा दूंगा, मैं भी बट आजकल मैं ये कम करता हूँ। तो राम वर्मा सर के फ्री वीडियोस मिल जाएंगे, गिल्ट से बाहर आना कैसे है, लोगों को माफ कैसे करना है, जीवन में आगे कैसे बढ़ना है ना। तो वो देखिए, बहुत फायदे होते हैं उसके। और किसी की कोई है नॉट लिसनिंग टू समवन क्विकली, है ना, तो क्या है, किसी को जल्दी से ना सुनना, अच्छे अच्छे सजेशंस को ना सुनना, है ना। बुरे सजेशन तो हम जल्दी सुन लेते। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अभी हमारे यहाँ दशहरे की तैयारी चल रही है, लड्डू बन रहे हैं और मैं शुगरलेस डाइट पे हूँ। अब कोई अगर प्यार से आके बोलेगा त्योहार है बेटा खा ले थोड़ा, तो हो सकता है मन जल्दी मान ले। और अगर कोई बोलता है अरे छोड़ना, चाय छोड़, शक्कर छोड़, तो नहीं, बोले बरसों की आदत है, इतने आसानी से छोड़ेंगे थोड़ी। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना दोस्तों, इतना भी समझ में आ गया ना, हम कहां से कहां चले जाएंगे। भगवत गीता इतनी भी समझ में आ गई। भगवत गीता हमारे विकारों की लड़ाई है। भगवत गीता हमारे विकारों की लड़ाई है। आपको चुनना है और आपका अंतर्मन भगवान कृष्ण का काम करेगा। आपका अंतर्मन भगवान कृष्ण का काम करेगा। वह अगर जागृत है तो, ध्यान से सुनना, आपका अंतर्मन अगर जागृत है तो आपको बाह्य गुरु की जरूरत नहीं है। और अगर आप मेरे जैसे कमजोर व्यक्ति हो, जिसका अंतर्मन बोलता तो बहुत कुछ है बट मैं उस पर काबू नहीं कर पाता, ध्यान से सुनिए, अगर मान लो आप मेरे जैसे हो, ओके, तो क्या होगा, तो फिर अगर आप मेरे जैसे हो तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, किसी गुरु की शरण में जाना पड़ेगा, है ना। तो मेरे गुरुजी तो ज्ञानी है और वो जानते हैं मुझे अज्ञानी को कैसे साथ में लेके जाना है। तो मन की चंचलता में बार बार अटकते रहता हूँ और गुरुजी मुझे प्रेरित करके वापस ट्रैक पे लाते हैं, है ना। तो अभी हमारा चल रहा है 6 महीने का कर्म फल संन्यास। ध्यान से सुनना इस बात को, 6 महीने का कर्म फल संन्यास चल रहा है। तो मैंने ये तय किया है कि मैं किसी भी पेड सर्विस में स्वयं नहीं जाऊंगा पाड़वा तक। पाड़वा आता है ना मार्च अप्रैल में, तब तक, तो तब तक मेरे सभी प्रोग्राम फ्री रहेंगे। ओके, मेरे गुरुजी ने मुझे बोला यार ये करो, तो मैंने बोला करूंगा बट स्टार लगा के करूंगा, पाड़वा तक करूंगा, उसके बाद में देखते हैं अंतर्मन क्या कहता है। आर यू गेटिंग ऑफर? बट मजे की बात बताऊं दोस्तों, ध्यान से सुनना, मजे की बात ये, 2 महीने से मैं ये कर रहा हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं मेरे जीवन की संतोष की, सेटिस्फेक्शन की हाईएस्ट लेवल पे आ चुका हूँ, हाईएस्ट लेवल पे आ चुका हूँ केवल 2 महीने में। हो सकता है शायद मैं 3 साल से जब छोटा था, एकदम निर्बोध बालक था, तब मुझे ये संतोष मिलता होगा। पर जब से मैं समझदार हो गया तब से मैं हमेशा विचलित रहता था। जब से ये कर्म फल संन्यास का यज्ञ करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं भी तो अटक जाता हूँ बीच बीच में, तब से मैं एक डिफरेंट सेटिस्फेक्शन लेवल पे हूँ। आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने से पहले कुछ कमेंट्स पढ़ लेते हैं। अंतर्मन कैसे जागृत करना है, इस पे कभी बात करेंगे, पक्का बात करेंगे, है ना। कोई कहता है कि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, बन रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ये कैसा होता है, ये लेवल्स होते हैं। गुरुजी ने मुझे बताया, गुरुजी ने मुझे ये लेवल्स बताया, आपको भी शायद फायदा हो। ध्यान से सुनना, मान लो कि कैसे होता है, कल्पना करते हैं कि आपके घर के सामने ना एक क्या किसको लाते हैं, मान लो एक ये आ जाता है चूहा,
क्या आ जाता है? चूहा। अब अगर चूहा है तो चूहे से हो सकता है बच्चे डर जाए, हाँ या ना? बट क्या बड़ा डरेगा उससे? तो नहीं डरेगा। बट मान लो चूहे की जगह ना एक गुस्सेल बैल आ गया तो बड़ा भी डरेगा, हाँ या ना? पर मान लो ट्रेंड बड़ा होगा तो हाउ टू डील विद दिस बफेलोज एंड काउज एंड बुलक्स, वो ट्रेनिंग वाला होगा तो वो डरेगा क्या? नहीं डरेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो जैसे जैसे पात्रता बढ़ती है डर बढ़ जाता है, कम हो जाता है, और जैसे डर कम हो जाता है, ध्यान से सुनना मेरी बात को, जैसे डर कम हो जाता है इंसान की अंदरूनी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, अंदरूनी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। अब ये सवाल का एक छोटा सा ये करूं, अंतर्मन को जागृत करना है ना, तो 3 शब्दों को और 3 आदतों को लेके चलना है। 3 शब्द 3 आदतें, और मैं दिखा देता हूं, मैं ये रोज लिखता हूं। क्या आई होप आप ये देख रहे हो, तो इससे मुझे गुरुजी ने बताया इससे मेरा अंतर्मन की शक्ति बढ़ेगी। कैन यू सी द वर्ड्स? आई एक्सेप्ट, आई लेट गो, आई सीक फॉरगिवनेस। यस। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। मान लो मैं दो पेज आगे जाता हूँ, टॉप पे कुछ नजर आ रहा है आपको? टॉप पे थोड़ा और आगे जाते हैं, देखते हैं टॉप पे कुछ नजर आ रहा है आपको? मुझे भी नजर आया। कैन यू सी? तो मैं रोज खुद को ये याद दिलाता हूँ, अंतर्मन को जागृत करना है और खुद की स्ट्रेंथ बढ़ानी है तो 3 चीजें करनी पड़ेगी। सबका स्वीकार, ध्यान से सुनना, सबका स्वीकार। और दूसरी बात, आई लेट गो, छोड़ देना, माफी मांगना। तीसरी, माफ करना और माफी मांगना। ओके। और चौथी बात होती है ग्रेटिट्यूड, सबको धन्यवाद देना, सबको धन्यवाद देना। आप सब लोग यहाँ हो इसलिए तो मैं भगवत गीता सुना रहा हूँ, है या ना? अब ध्यान से सुनिए, इस मंच पे क्या लगता है आपको सबसे ध्यान से कौन सुन रहा होगा भगवत गीता को अभी? किसको लगता है सबसे ध्यान से कौन सुन रहा है यहाँ भगवत गीता? क्या आपको दिख रहा है स्क्रीन पे कुछ, या आपके कुछ मन में विचार है कौन सुन रहा होगा सबसे ध्यान से भगवत गीता? एनी गेसेस? तो अपर्णा मैम कहती है मैं, और देखिए, और अर्चना मैम कहती है मैं, उन्होंने मुझे मैं कर दिया है ना। मनीषा पाटिल मैम कहती है आई। सीनियर पीपल आई गेस, वाह ये भी आइडिया लगा दिया उन्होंने। यू ओनली, किसी ने कहा मैं। अब ध्यान से सुनना, यहाँ सबसे ध्यान से सुनने वाला मैं स्वयं। हाँ या ना? जब आपको सुना रहा हूं तो मेरा अंतर्मन भी तो सुन रहा है, उसका भी तो रिवीजन हो रहा है, हाँ या ना? तो ये बहुत जरूरी होता है, बहुत जरूरी होता है। 3 चीजें ध्यान से सुनना दोस्तों। मैं किसी दिन आपसे बात करूंगा, मेरे दिल की बात करूंगा मैं आपको कि मैं ये सब क्यों करता हूँ, तब मजा आएगा आपको भी। बट आज नहीं, आज उसमें जाऊंगा तो पता चला और 1 घंटा भाषण दे दूंगा मैं, है ना? तो थोड़ा सा आगे बढ़ते और समझने का प्रयास करते कि यहाँ क्या हो रहा है, ताकि ये सीन कंप्लीट हो जाए, है ना? अब यहाँ पे अर्जुन तो इस लेवल पे गया कि अगर मैं मेरे विकारों को, गलत आदतों को मारता हूं तो क्या क्या होगा, ध्यान से सुनना। वो कहता है कुल का नाश होगा, ध्यान से सुनना शब्द को, कुल का नाश होगा। श्लोक पढ़ता हूं मैं 2-3। कुलस्य ये प्रणश्यति कुल धर्मा सनातना धर्मे नष्टे कुलम पुत्रस्य अधर्मो अभिभवत्युत। तो यहाँ अर्जुन ने कहा कुल का नाश होने पे सनातन परंपरा नष्ट हो जाती है, ध्यान से सुनना। मेरे कुल का नाश होगा, सनातन परंपरा नष्ट हो जाएगी, इससे कुल में अधर्म का प्रभाव हो जाएगा, ध्यान से सुनना। आगे उसने बताया अधर्म का जब प्रभाव होता है तो स्त्रियां दूषित हो जाती है, ध्यान से सुनना। कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती है। आगे उसने बताया वर्ण संकर हो जाता है, वर्ण संकर हो जाता है। आगे देखिए, संकर होने से अवांछित संतानें पैदा हो जाती है। अवांछित संतानें पैदा होने से पितरों का नाम खराब हो जाता है, ध्यान से सुन, है ना? और कुल की परंपरा नष्ट हो जाती है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आई होप यस। अब इसको हमारे पर्सपेक्टिव में रखते हैं, ये सब कुछ सच है। इसको अगर आप अच्छे से स्टडी करो तो आपको सनातन धर्म समझ में आएगा, सब कुछ सच है। एग्जाम्पल, घर के सीनियर लोग, ज्येष्ठ लोग अगर घर की तरफ ध्यान नहीं देंगे, सबकी आदतें बिगड़ेगी, हाँ या ना? फिर हो सकता है 2 या 3 पीढ़ियों में एक कोई तो शराबी या नशेखोर पैदा होगा, सबका सत्यानाश कर देगा। होता है ऐसे, आपने देखे, है या ना? तो ये सब सच है, ये सब सच है।
बट गलत जगह पे अर्जुन कैसेट सुना रहा है। ये सब सच है, पर गलत जगह पे अर्जुन कैसेट सुना रहा है। अर्जुन अभी आया किस लिए? लड़ाई के लिए, आया ना। और अर्जुन सुना क्या रहा है? बोले इनको मारने से मेरा ये हो जाएगा। आप ध्यान से सुनना। कई बार ग्रेटनेस से हमें कौन रोकता है पता है? एग्जाम्पल के तौर पे जब मैंने ये टीका लगा दिया, जब मैंने दीक्षा ली, माय फ्रेंड्स कुड नॉट आइडेंटिफाई विथ मी। ध्यान से सुनना। मेरे दोस्त अनकंफर्टेबल फील करते हैं मेरे साथ बैठते वक्त, क्योंकि अभी मैं नॉर्मल जोक पे हंसता ही नहीं हूं ना। वो बोलता है अरे कल आईपीएल में आखिरी ओवर में क्या हुआ यार, क्या मजा आ गया वगैरह। मैं ऐसे, क्यों? मुझे पता है 10 साल से आईपीएल में आखिरी ओवर में ऐसे होता है हर साल, हाँ या ना? कुछ नया क्लाइमैक्स है तो बताओ। आखिरी बॉल पे मैच खत्म होगा, या क्लाइमैक्स आएगा, या फिर क्या कहते हैं उसे, ड्रॉ हो जाएगी मैच। अरे यार थोड़े से मिस हो गया वगैरह वगैरह। ये सब आपके मन की कल्पना है, हाँ या ना? यस। बार बार वही सीन होता है, कैरेक्टर्स बदल जाते हैं, क्योंकि उनको पता है ये सीन से आपको दिल से प्यार है, तो आपके सामने वही सीन आएगा, वही सीन आएगा। वही विराट कोहली इधर कुछ रन आउट हो जाएगा आखिरी में और मैच टफ हो जाएगी। वही बार बार आएगा। कृपया कोई मेरी बातों का गलत अर्थ ना निकाले। यस, मैं बता रहा हूं। तो मैं उनको बोलता हूँ ये क्या, ये तो होते रहता है ना। यस, हाँ या ना? तो मैं उनके साथ, वो मेरे साथ रिलेट ही नहीं कर पाते। वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं। और 1 मिनट दीजिए। ओके, थैंक यू। तो ऐसी कई सारी बातें करते रहते हैं, ये बताते हैं वो बताते हैं, मैं रिलेट ही नहीं करता। मैं थोड़ा सा स्माइल देता हूँ, निकल जाता हूँ। उनको लगता है यार इतने टफ मैच हो गए, इसको कुछ लगता ही नहीं है। अरे गड़े मोहन, धोनी ने क्या लंबा सिक्स मारा। अरे यार, बोले जिंदगी जा रही है उसकी सिक्स मारने में, अभी मैं कितनी बार ताली बजाऊं उसके सिक्स के लिए। ये मेरी सोच है। ये क्या है? मेरी सोच है ना? जब आदमी नेक्स्ट लेवल पे जाता है, छोटी छोटी चीजें अप्रिशिएट नहीं करता है। ध्यान से सुनना। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ। कल परसों ना मेरा एक दोस्त है, वो कंटिन्यूस 4 दिन के लिए, नवरात्रि वगैरह चल रहा है ना, तो रोज वो ना अलग अलग ड्रेस को डाल के ना वॉक को जा रहे हैं। तो मैंने बोला वाओ ग्रेट, अप्रिशिएट किया मैंने उनको, बहुत अच्छे बोले। तो उसने कहा इसमें क्या ग्रेट है? बोले ये तो कोई भी कर सकता है। तो मैंने कहा मैं किसी को भी ग्रेट नहीं बोल रहा हूँ, तुझे बोल रहा हूँ। तो मुझे इतनी छोटी चीज के लिए ग्रेट क्यों बोल रहा है? बोले तो ये तो कॉमन है, कोई भी 5 दिन वॉक को जा सकता है। मैं बोला तू कोई बड़ा कांड कर ही नहीं रहा जिसको अप्रिशिएट करूँ तुझे। तो उसने कहा मतलब क्या हुआ इसका? मैं बोला प्रवचन सुनेगा तभी बताऊंगा। तो ही सेड समझाओ। मैं बोला ध्यान से सुनना। अगर आजू बाजू वाले लोग आपको किसी सामान्य काम के लिए बहुत ज्यादा अप्रिशिएट कर रहे हो, कर रहा हो, ध्यान से सुनना, तब मान लेना यू आर सीरियसली अंडर परफॉर्मिंग। यू आर सीरियसली अंडर परफॉर्मिंग। एग्जाम्पल, मान लो मेरे सामने कई सारी बहनें हैं मेरी, और मैं एग्जाम्पल लेता हूँ। चलो मान लो डॉक्टर दीपा का एग्जाम्पल लेते हैं। तो आप सबकी स्क्रीन पे वो देवी और सज्जनों डॉक्टर दीपा है दुबई से। क्या आपने देखा उनको? यस। और ये बड़ा ही प्यारा स्माइल लेके आई है। ओके, तो स्पॉटलाइट अभी फिर से मुझ पे लाते हैं। ज्यादा देर तक किसी और को स्पॉटलाइट में स्पीकर लोग नहीं रखते, है ना? ऐसी कोई बात नहीं। मान लो डॉक्टर दीपा है और इन्होंने एक चपाती की, ध्यान से सुनना, चपाती की और हर कोई तारीफ कर रहा है, क्या बढ़िया चपाती की। क्या ये अप्रिसिएशन है या ये निगेटिव अप्रिसिएशन है? ध्यान से सुनना। अगर मान लो मेरी छोटी बच्ची 10 साल की अगर चपाती करती है, गलत भी कर दी है, तो उसको ताली बजेगी, हाँ या ना? बट कोई अगर सीनियर वो काम अच्छे से कर रहा है, उसकी तारीफ हो रही है, मतलब क्या है? तारीफ के लायक कोई बड़ा काम ही नहीं है आपका। आर यू वेडिंग मामा? मैं बोला यार, मेरा दोस्त है वो, उसको बोला तू हो गया है 48 ईयर्स का, बट कोई बड़ा काम करता ही नहीं जिसको अप्रिशिएट करे। तो मैंने ढूंढ लिया कि ये तेरा वॉक 5 दिन का अप्रिशिएबल है। बोले यार इतना ऐसा हूं क्या मैं? बोला देख ले, तेरे पूरे काम देख ले, कौन सा ऐसा अलग काम कर रहा है? बोले कुछ नहीं कर रहा हूँ। आर यू वेटिंग मामा? मेनी टाइम्स ऐसे हो जाता है, हम अंडर अचीवर बन जाते हैं जीवन में। क्या बन जाते हैं? अंडर अचीवर। आई टेल यू, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना मेरी बात को।
आपको हाईएस्ट लेवल का अप्रिसिएशन कौन से होते हैं मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनना इस बात। एक तो होता है एप्रिसिएशन के, मैं कुछ कैटेगरीज बता रहा हूँ। एक तो होता है कि लोग आपके फिटनेस को, कंपेरेबल लोग, आपकी उम्र के लोग आपके फिटनेस को अप्रिशिएट कर रहे हैं, यू आर डूइंग समथिंग ग्रेट। एग्जाम्पल, मान लो अगर मैं स्क्रीन की तरफ देखता हूँ तो हमारे यहाँ पे करीब करीब 20-22 साल से लेके, हो सकता है हम में से कोई क्लोज टू 50 भी हो। ओके, मैं अभी क्षमा चाहता हूँ, महिला है ज्यादा है स्क्रीन पे, तो बड़ी बाउंड्री दे दी मैंने, 20 से 50 में जो चाहे लगा लो लेवल, है ना। पंगे नहीं लेते, गुरुजी ने कहा है किसी से भी पंगा लेना, दो से मत लेना, बालक से और महिला से। बालक जिद नहीं छोड़ते और महिला को हम हरा नहीं सकते, तो पंगे नहीं लेना। गुरुजी की वाणी गलत नहीं हो सकती। तो गुरुजी ने क्या कहा, अगर मान लो आप आपके क्लासमेट से मिल रहे हो वगैरह है, आपका फिटनेस बहुत अच्छा है, आप बेटर शेप में हो, स्टैमिना अच्छा है, अप्रिशिएट आर यू गेटिंग माय पॉइंट। दूसरी बात गुरुजी ने कही, आप सेम एज के लोगों के साथ जाते हो और पीपल आर अप्रिशिएटिंग यू फॉर योर सोशल कॉन्ट्रीब्यूशंस और कॉन्ट्रीब्यूशंस, समझ लेना तुम कुछ अच्छा कर रहे हो। नाउ नेवर कंपेयर प्रीवियस और जिसे कहते हमसे पहले या बाद वाले से कंपेयर नहीं करना। एग्जांपल, आई एम 42 टुडे, डेफिनेटली मेरा कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा हो जाएगा बाय द टाइम आई विल बिकम 52, है ना। अगर ऐसे करता रहा तो कोई 40 वाला 50 के साथ कंपेयर ना करे, अपनी बैच के साथ, है ना। क्योंकि ये लाइफ की स्टेजेस होते हैं, क्या होते हैं, स्टेजेस होते हैं। पूरा जीवन बिल गेट्स ने पैसे कमाने में लगा दिया और बाद में उसने डोनेट करने में लगा दिया। उल्टा होता तो 20 साल में डोनेशन और 50 में कमाई, तो एज के साथ कंपेयर करके देखना कि आपका कंट्रीब्यूशन क्या लेवल पे। ओके, दूसरी बात ये देख लेना, और एक बात है, आप लाइफ के सक्सेस के बारे में बात कर रहा हूँ। गुरुजी ने हमें ये दो बातें बताई, एक तो कंट्रीब्यूशन की बात आई, दूसरी बात कौन सी आई, दूसरी बात कौन सी आई, फिटनेस की बात, कंट्रीब्यूशन और फिटनेस की बात। तीसरी बात गुरुजी ने बताया, आप सफल हो या नहीं हो, ये आपके ना इंटीमेट रिलेशनशिप से पता चल जाता। जो भी 2 4 5 6 ज्यादा से ज्यादा 7 लोग होते हैं ना आपके करीबी, ओके, वो आपको देख के कैसा महसूस कर रहे हैं, ओके, वो आपको देख के कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या वो इंस्पायर हो रहे हैं आपको देख के, आर यू गेटिंग माय पॉइंट। क्या वो कनेक्टेड फील कर रहे हैं, क्या वो लव्ड फील कर रहे हैं, आर यू गेटिंग माय पॉइंट। आई होप यस। इंटीमेट रिलेशनशिप में, यानी इसमें कौन हो जाता है, तो मान लो हमारा परिवार आ गया, परिवार आ गया। अब इसमें भी ना छोटे बच्चों को तो माफ कर दो, 12 साल के नीचे वाले, क्योंकि उनको हेट करना नहीं आता, वो सबसे प्यार करते हैं, है ना। तो वहां देख के अगर आप जज करोगे, मान लो चेतना मैम कहती है मेरी छोटी प्यारी सी बेटी है और उसकी आंखों में मेरे लिए बहुत प्यार दिखता है, तो गलत, कंपैरिजन गलत। 12 साल से ऊपर वालों की आंखों में देखना है, फिर नजर आता है, अगर उनके आंखों, उनको आप में वो प्यूरिटी नजर आ रही है, वो इंस्पिरेशन नजर आ रहा है, वो अफेक्शन नजर आ रहा है, वो रिलेशनशिप का कनेक्ट नजर आ रहा है, तो समझ लेना आप यश के मार्ग पे हो, सक्सेसफुल हो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। ये बहुत जरूरी है। तो इंटीमेट रिलेशनशिप में आते, यस, 1 2 3। तीसरी, 3 हो गई, चौथी बात ये आती है, काउंट योर एंजाइटीज। व्हाट्स द वर्ड, काउंट योर एंजाइटीज। अब इसका ना मैं किसी दिन आपको डिटेल में बता दूंगा, एज अप्रोप्रिएट कौन सी एंजाइटीज कम ज्यादा होनी चाहिए। ओके, ध्यान से सुनना, आपके अलग अलग एज में अलग अलग एंजाइटीज होती है। तो मान लो आप में से कोई अगर है और जिसे कहते हैं कि 35, मान लो 35 साल के आसपास, 27.5 और 7, यस 35, 35वां बर्थडे क्रॉस कर चुका है, फिर भी अगर कल क्या होगा ये सोच रहे हो, तो यू आर सीरियसली अंडर परफॉर्मिंग। सेफ्टी सिक्योरिटी की चिंता 35 के बाद नहीं होनी चाहिए, और अगर हो रही है तो कुछ तो गलत किया आज तक, जो ठीक करना पड़ेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो अलग अलग स्टेजेस होते हैं, वहां पे वो एंजाइटीज कम होते जानी चाहिए, जीवन जैसे बढ़ जाता है उसकी तरह। जब हम ये सब कर पाते हैं तब मान लेना कि हम सही मार्ग पे चल रहे हैं। बट जो कि आज का हमारा टॉपिक है, कि आज अर्जुन को क्या नजर आ रहा है, सभी बुराइयों में अच्छाई और सभी बुराइयों में प्यार नजर आ रहा है। क्या नजर आ रहा है, प्यार नजर आ रहा है। यह भी मेरा, वह भी मेरा, ये भी मेरा, ये ऐसा भी मेरा, वैसा भी मेरा।
आखिरी वाला अर्जुन उवाच क्या था? तो आखिरी वाला अर्जुन उवाच था अध्याय 1 में। अध्याय 1 में अर्जुन ने ये कहा, किम 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 न राज्येन गोविंदम, ये कहां से शुरू किया अर्जुन ने? 28 से आगे अर्जुन ये सब कुछ कह रहा है जो भी मैं बता रहा हूँ, है ना? तो 28 से ये पूरा अध्याय तो अर्जुन और इसने ही कहा है, संजय ने कहा है। तो अर्जुन ने कई सारी चीजें बताई और कृष्ण के सामने डिफेंड करने लगा कि किस तरीके से मैंने इन आदतों पे विजय नहीं प्राप्त करनी चाहिए। अब ध्यान से सुन लेना, आज की आपकी असाइनमेंट होगी, अगले हफ्ते तक विचार करना शांति से, कुछ असाइनमेंट भी तो देंगे, इतना भाषण दिया है। तो सोचिए कि ऐसी कौन सी आदतें हैं, कौन सी ऐसी कंपनी है, दोस्त भी आ गए इसमें, कंपनी भी आ गए, कौन से ऐसे मन के बोझ है, क्या क्या कहा मैंने, कौन सी ऐसी आदतें हैं, कौन से ऐसे कंपनी यानी दोस्त है, परिवार है, मित्र है, कौन से ऐसे मन के बोझ है जो आपका अंतर्मन आपको कह रहा है छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे, और आप छोड़ नहीं पा रहे। ओके, तो इस पे जरा सोचिए, इस पे जरा सोचिए। हो सकता है, ध्यान से सुनिए, मैं तो ना ये भी कर सकता हूँ, मैं अलग अलग 14 चीजों का मास्टर हूँ आप सबकी जानकारी के लिए। तो हिप्नोसिस से लेके जिसे कहते हैं मन के ये अलग अलग विकारों पे विजय प्राप्त करना, या फिर एनएलपी हो, आरईबीटी हो, सीबीटी हो, ट्रांजैक्शनल एनालिसिस हो, कंसल्टेशन हो, कई सारी चीजों का एक्सपर्ट हूँ मैं भगवान की दया से, और मेरे गुरुओं ने जिन्होंने मुझे फास्ट लर्नर बनाया। यस, तो इसमें शायद मैं भी आपकी मदद करूं। अगर किसी का बहुत बड़ा बोझ है तो हम कुछ कोशिश करेंगे, एक आधी एक्सरसाइज भी लेंगे किसी दिन। तो कृपया इन बातों को नोट करें, इन बातों को नोट करें कि क्या कौन सी लड़ाइयाँ चल रही है अंदर, कौन सी लड़ाई चल रही है ना? कौन सा मोह बड़ा होता जा रहा है, कौन सी चीजों को छोड़ना है, हाँ या ना? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? शो ऑफ हैंड्स प्लीज। यस, थैंक यू, रियली 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 अप्रिशिएट। तो आज दोस्तों मेरी भगवत गीता में यही रुकते हैं, और जाने से पहले मैं आपको एक शुभकामना देना चाहूंगा। दशहरा आने वाला है, अगली भगवत गीता दशहरे के बाद होगी, तो एक शुभकामना मेरी सुन लीजिए। आई विश यू पीस, पीस ऑफ माइंड, आपको मन की शांति मैं मेरी तरफ से भगवान को प्रार्थना करूंगा कि आपको प्राप्त हो। यू शुड हैव द बेस्ट पॉसिबल हेल्थ रेशो ऑफ योर बॉडी, सबसे बढ़िया हेल्थ हो आपकी, ये मैं प्रे करूंगा आपके लिए। यू शुड हैव बेस्ट पॉसिबल इंटीमेट रिलेशनशिप्स, ये प्रे करूंगा मैं भगवान को आपके लिए, क्योंकि जरूरी है दोस्तों। कई बार क्या हो जाता है, बच्चों के साथ पंगे होते रहते, पेरेंटिंग में तो मैं ये रोज देखता हूँ, रोज देखते रहता हूँ क्या, कि बच्चे और माँ बाप में ही पंगे चल रहे हैं। कई बार जिसे कहते हैं हम कि पति पत्नी में पंगे चल रहे हैं, कई बार सास बहू में पंगे चल रहे हैं। अब जिनके साथ इतना समय बिताना है, ये सब इंटीमेट रिलेशनशिप है, क्लोज रिलेशनशिप है, एंड मैं शुभकामना दे दूंगा आप सभी को कि आपकी इंटीमेट रिलेशनशिप अच्छी बने, आपके मन को शांति मिले, यस, आपकी प्रगति हो, और दशहरे के बाद मिलते हैं। इसी के साथ ही मेरी भगवत गीता में हम आज यही रुकेंगे। विश यू ऑल पीस ऑफ माइंड। थैंक यू। जय श्री कृष्ण।